जरा सोचिए, क्या सच में आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल है या आप बस इस बात को भूल गए हैं कि आपके पास पहले से कितना कुछ है। मैं यहां कोई मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस चुभने वाली सच्चाई की बात कर रहा हूं जिसे आप भी अंदर ही अंदर बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, कोई ऐसा छोटा सा पल जब सब कुछ एकदम सही लगता है, जब आपको अंदर से महसूस होता है कि शायद मैं ठीक हूं, मेरी जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन फिर अचानक कुछ बदलता है। आप अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। आप खुद पर शक करने लगते हैं। और देखते ही देखते वो सुकून का एहसास कहीं गायब हो जाता है। अब वो बात सुनिए जो आपसे कोई नहीं कहता। आप जिंदगी में इसलिए नहीं अटके हुए हैं क्योंकि आपके पास किसी चीज की कमी है। आप इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि जो आपके पास पहले से मौजूद है, आप उसे लगातार अनदेखा कर रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों की कद्र करना छोड़ देते हैं जो आपको मिली हैं, तो आप बिल्कुल उस इंसान की तरह जीने लगते हैं जिसके पास सच में कुछ नहीं है। आप डरने लगते हैं। आप हर कदम पर हिचकिचाते हैं। आप अपनी काबिलियत से बहुत छोटा खेलते हैं और बस जिंदगी से एक परमिशन मांगने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके दिमाग में भी अक्सर यही आवाज गूंजती है? बस थोड़ा सा और तैयार हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा। जब हालात बिल्कुल परफेक्ट होंगे तब मैं अपना 100% दूंगा। मैं खुद का वो बेस्ट वर्जन कल से बनूंगा। लेकिन वो कल और वो सही वक्त हमेशा आगे खिसकता रहता है। और बिना इस बात का एहसास किए आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार की नींव पर खड़ी कर रहे हैं। यहीं से चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि कड़वा सच ये है कि आपको और ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। आपको बस एक अलग नजरिया चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक किस्मत वाले इंसान का मतलब वो है जिसके पास सब कुछ सुलझा हुआ हो, खूब सारा पैसा हो, दिमाग में कोई उलझन ना हो और जो एकदम कॉन्फिडेंट हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस्मत वाले होने का असली मतलब है कि आपके पास आज शुरुआत करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब पहले से मौजूद है। आपके पास वक्त है। आपके पास ये सोचने समझने की ताकत है। आपके पास एक नया रास्ता चुनने की आजादी है। और फिर भी आप ऐसे जी रहे हैं जैसे आपके हाथ खाली हों। आखिर क्यों? हम सब कुछ जानते हुए भी बार बार यही गलती क्यों करते हैं? हम सब कुछ जानते हुए भी वहीं क्यों अटके रहते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि वहीं रुके रहना हमें सुरक्षित लगता है। जिस हाल में आप हैं वो आपकी आदत बन चुका है। वहां कुछ भी नया नहीं करना पड़ता, कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं मांगता। सच कहूं तो हमारे दिमाग का एक बहुत ही चालाक खेल है ये। खेल ये है कि अगर आप कभी अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी पूरी तरह से फेल भी नहीं होंगे। सुनने में ये बात कितनी सही और लॉजिकल लगते हैं ना? खुद को हारने के डर से बचाने का कितना बेहतरीन तरीका है। लेकिन ठहरिए, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक बहुत ही खामोश, बहुत ही धीमी और बेहद खतरनाक कीमत। और वो है पछतावा। ये कोई ऐसा पछतावा नहीं है जो किसी फिल्म के सीन की तरह अचानक से चिल्लाकर सामने आए। ये वो खामोश पछतावा है जो सालों बाद किसी आम सी सुबह अचानक आपको अंदर तक हिला देता है। जब आपको शीशे में देखकर यह एहसास होता है कि आपके पास कुछ कर गुजरने का मौका था और आपने सिर्फ डर की वजह से उसे अपने हाथों से जाने दिया। हम अक्सर खुद को ये झूठी तसल्ली देते हैं कि हम सही वक्त या सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि हम बस उस काम से होने वाली तकलीफ और बेचैनी से भाग रहे होते हैं। और यहीं पर इंसान को सबसे गहरी चोट लगती है। यहीं उसे समझ आता है कि कोई भी इंसान इंतजार करके ताकतवर या अनस्टॉपेबल नहीं बनता। वो तब ताकतवर बनता है जब वो पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले ही अपना पहला कदम आगे बढ़ा देता है। आपकी सोच का ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल कर रख देता है, क्योंकि अब असली सवाल ये नहीं है कि क्या मैं तैयार हूं। अब सवाल ये बन जाता है कि क्या मेरी इच्छा है? क्या आप उस बेचैनी को सहने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों की नज़रों में एक कोशिश करने वाले इंसान के रूप में दिखने को तैयार हैं? क्या आप फेल होने के बावजूद हार ना मानकर फिर से खड़े होने को तैयार हैं? जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, जो आपको बेहद कॉन्फिडेंट, अनुशासित और ऐसे लगते हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता।
क्या आपको लगता है कि वो पैदाइशी ऐसे थे या उनमें कोई खास जादू है? बिल्कुल नहीं। वो आपसे सिर्फ इसलिए अलग हैं क्योंकि उन्होंने खुद के बनाए बहानों से थक चुके थे और ताकतवर महसूस करने का इंतजार करने के बजाय उन्होंने ऐसे बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसे वो पहले से ही ताकतवर हैं। शुरुआत में उन्हें भी ये सब नकली और अजीब लगा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी और के बड़े कपड़े पहन लिए हों। लेकिन समय के साथ उनका दिमाग उनके एक्शन के साथ चलने लगा और फिर एक दिन वो इंसान बनना जिसे वो बनने की सिर्फ कोशिश कर रहे थे, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो अब वो सबसे खतरनाक सवाल आपके सामने है। अगर वो लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? क्या सच में आपके पास मौकों की कमी है या फिर बात कुछ और है? कुछ ऐसा जिसे खुद से कबूल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्या ये सच नहीं है कि आप लगभग कोशिश करने, लगभग शुरुआत करने और लगभग बदलने के इस खेल में बहुत सहज हो चुके हैं? आप किनारे पर खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से खुद को झोंकने से कतराते हैं। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा मत सोचिए, बस अपनी इस आदत पर गौर कीजिए, क्योंकि हर बड़े बदलाव की शुरुआत जागरूकता यानी अवेयरनेस से ही होती है। किसी बाहरी मोटिवेशन से नहीं, किसी कठोर अनुशासन से भी नहीं। शुरुआत होती है खुद की सच्चाई देखने से, खुद को बिना किसी बहाने के शीशे की तरह एकदम साफ साफ देखने से। क्योंकि जब आप एक बार अपनी कमियों को देख लेते हैं, तो फिर आप चाहकर भी उनसे नजरें नहीं चुरा सकते। आपकी असली ताकत वहीं से जन्म लेती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सिर्फ कमियों को जान लेना काफी नहीं होता। आप दुनिया भर का ज्ञान अपने दिमाग में भर सकते हैं और फिर भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलेंगे। इसलिए असली सवाल यह है कि इस पल के बाद आप क्या अलग करने वाले हैं। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि अभी। क्योंकि जिंदगी सिर्फ बातें समझ लेने से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आप उस समझ के हिसाब से काम करते हैं। ज्यादातर लोग बस जानने के उसी लूप में फंसे रहते हैं। वो कभी वो इंसान बनने तक नहीं पहुंचते जो वो बनना चाहते हैं। लेकिन आप अभी भी यहां हैं, मुझे सुन रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर कुछ है जो अब जाग चुका है, जो अब और छोटा खेल नहीं खेलना चाहता, जो खुद पर शक करके थक चुका है और जो अपनी खूबियों को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। और जब आप अपनी इन गलतियों को, अपने इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद आप ये नाटक नहीं कर सकते कि आपको तो कुछ पता ही नहीं था। अब आप वक्त या हालातों को दोष नहीं दे सकते। अब मैं इसे कल पक्का कर लूंगा वाला बहाना आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अंदर ही अंदर बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या बदलने की जरूरत है। और ठीक इसी समय आपका दिमाग आपको रोकने की सबसे बड़ी कोशिश करता है। आप खुद से कहते हैं, मुझे बस एक अच्छी सी प्लानिंग करनी है, मुझे पहले थोड़ा मोटिवेटेड महसूस करना होगा। जरा ईमानदारी से सोचिए, आपने ये बात खुद से पहले कितनी बार कही है और उससे आज तक असल में क्या बदला? कड़वा सच ये है कि मोटिवेशन आपकी समस्या है ही नहीं। आपको जिंदगी में क्या करना है इसकी क्लैरिटी की भी कोई कमी नहीं है। आपकी असली समस्या है बचना। आप तकलीफ से बच रहे हैं, आप मेहनत से बच रहे हैं, आप खुद के उस वर्जन से मिलने से बच रहे हैं जिसे सच में रोज सुबह उठकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि उस नए वर्जन को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। वो घंटों तक फोन हाथ में लेकर बेमतलब स्क्रॉल नहीं कर पाएगा, वो बहाने नहीं बना पाएगा। और जब रास्ते मुश्किल होंगे तो उसे बीच में काम छोड़ने की छूट नहीं होगी। और यही बात आपको डराती है। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपका आराम, आपकी सुविधा और सब कुछ कंट्रोल में होने का वो झूठा एहसास आपसे छिन जाएगा। तो इसके बदले में आप क्या करते हैं? आप जहां हैं वहीं रुके रहते हैं। आप उस जगह पर खुश नहीं हैं, आप संतुष्ट भी नहीं हैं, लेकिन वो जगह आपकी जानी पहचानी है। और जानी पहचानी चीजें हमेशा सुरक्षित लगती हैं, है ना? लेकिन ये सुरक्षित लगने वाली जगह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि उसी जगह पर अटके रहना असल में सुरक्षित नहीं है। ये लंबे समय में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, हर बार जब आप कहते हैं कि मैं इसे बाद में करूंगा, तो आप अनजाने में खुद को शुरुआत न करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर बार जब आप किसी काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो आप अपने दिमाग को हार मान लेने की आदत डाल रहे हैं। आप माने या ना माने, आप हर दिन अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। कड़वा सच ये है कि हम कभी अपने बड़े बड़े लक्ष्यों, गोल्स के स्तर तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों के स्तर तक गिर जाते हैं। और आदतों को आपके अच्छे इरादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप रोज क्या दोहराते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा नाटकीय बदलाव चाहिए। अचानक किसी मोटिवेशनल वीडियो से जोश आता है, वो 2-3 दिन पागलों की तरह काम करते हैं और फिर अगले 10 दिन के लिए पूरी तरह गायब हो जाते हैं। फिर से वही साइकिल शुरू होती है।
और वो इसे प्रोग्रेस समझ बैठते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये आगे बढ़ना नहीं है, ये तो बस एक गोल चक्र में घूमना है जो आपको थका भी रहा है और उसी जगह पर वापस भी ला रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लगातार टिके रहने के बजाय सिर्फ 2 दिन के जोश के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता बहुत ही साधारण है लेकिन आसान नहीं। आपको अपनी शुरुआत का पैमाना थोड़ा नीचे लाना होगा, अपने सपनों का नहीं, अपनी शुरुआत का। एक ही रात में अपनी पूरी जिंदगी बदलने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। इसकी जगह सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस कीजिए। एक छोटा सा एक्शन, एक छोटी सी आदत, खुद से किया गया सिर्फ एक वादा जिसे आप हर हाल में निभाएं। क्योंकि आपको लगता होगा कि कॉन्फिडेंस किसी काम को शुरू करने से पहले आता है। नहीं, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप बिना मन के भी अपना काम पूरा करते हैं। आपकी नई पहचान किसी बहुत बड़े दिन में नहीं बनती, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में बनती है जब आप आराम को छोड़कर अनुशासन को चुनते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप खुद को एक सबूत देते हैं, और यही सबूत आपके अंदर असली आत्मविश्वास पैदा करता है। आपको रातों रात एक ऐसा इंसान नहीं बनना जिसे कोई रोक ना सके, अनस्टॉपेबल। आपको बस अपनी रुक जाने की आदत को रोकना है। इसे अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए। जीतने वाले या अनस्टॉपेबल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल होते हैं या जिनसे कभी गलती नहीं होती। वो सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बीच में छोड़ना बंद कर दिया है। वो चलते रहते हैं, तब भी जब रास्ता धुंधला होता है, तब भी जब सब कुछ बहुत धीमा लगता है, क्योंकि वो एक राज जानते हैं कि रोज की गई एक छोटी सी कोशिश एक दिन इतना बड़ा परिणाम लेकर आती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। तो सवाल ये है कि आज, अभी, आप अपने आप से कौन सा वो एक छोटा सा वादा करने वाले हैं? अब आते हैं उस सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात पर, जिसे ज्यादातर लोग कभी खुद से भी कबूल नहीं कर पाते। जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आप खुद से लड़ना बंद कर देंगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। जरा गहराई से सोचिए। आप जिंदगी में इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्योंकि हालात आपके खिलाफ हैं। आप इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि अंदर ही अंदर, किसी बहुत ही खामोश कोने में, आपको लगता है कि आप जीतने के लायक ही नहीं हैं। आप इसे खुलकर नहीं मानेंगे, लेकिन यह आपके बर्ताव में दिखता है। जब चीजें असल में आपके हक में काम करने लगती हैं, जब आप मंजिल के एकदम करीब होते हैं, तो अचानक आप खुद को पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि कमिटमेंट डरावना होता है। यह आपसे आपके सारे बहाने छीन लेता है। आपको डर लगता है कि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर भी फेल हो गया तो क्या यह साबित हो जाएगा कि मैं सच में किसी लायक नहीं हूं? इसी डरावने सवाल के जवाब से बचने के लिए आप खुद को एक ऐसे घेरे में रखते हैं जहां आप लगभग सब कुछ करते हैं लेकिन पूरी तरह कुछ नहीं करते। लेकिन यहीं पर आपको अपनी सोच को पलटना है। आपको लगता है कि जब आपके अंदर से सारा शक और डर खत्म हो जाएगा तब आप अनस्टॉपेबल बनेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आप तब अनस्टॉपेबल बनते हैं जब आप उस शक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। डर कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता, बस आपके एक्शन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उस डर की आवाज दब जाती है। अपने आप पर भरोसा, ट्रस्ट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं पड़ी हुई मिल जाएगी। ये रोज रोज इकट्ठे किए गए उन सबूतों से बनती है जब आप तकलीफ के बावजूद काम करते हैं, जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि हां, मैं ये कर सकता हूं। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी को देखिए। आपको जो भी मिला है, आपका वक्त, आपकी ऊर्जा, आपके मौके और सबसे बढ़कर आपकी तकलीफें और संघर्ष। हां, आपकी तकलीफें। आपने हमेशा उन्हें अपनी बदकिस्मती या रुकावट की तरह देखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो सब सिर्फ आपकी ट्रेनिंग थी, तो वो सारे बुरे अनुभव आपको अंदर से इतना मजबूत बना रहे थे ताकि जब असल जिम्मेदारी आपके कंधों पर आए तो आप टूटे नहीं। आपकी जिंदगी में कुछ भी बिना किसी वजह के नहीं हुआ है। वो सब एक तैयारी थी। बस आपको अपना नजरिया बदलना है। अब आपको ये नहीं पूछना है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछना है कि ये हालात मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, आपको किसी नई जिंदगी की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करना है। एक ऐसा नियम जो साफ साफ कहे, अब से मैं अपने वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा। जब चीजें मुश्किल होंगी तो मैं बीच में काम नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस उस पुराने कमजोर इंसान की तरफ नहीं लौटूंगा। ये फैसला बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन ये आपके वजूद को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। क्योंकि कामयाबी किसी बहुत बड़े चमत्कार का नाम नहीं है, ये बस रोज रोज सही चुनाव करने का नतीजा है। तो अब वो वक्त आ गया है, बाद में नहीं,
कल नहीं, किसी और दिन नहीं, अभी, ठीक इसी पल। या तो आप इस ऑडियो को सुनकर वापस अपने पुराने पैटर्न में लौट जाइए या फिर आज कुछ अलग चुनिए। अगर मेरी इन बातों ने आपके अंदर कहीं कोई हलचल पैदा की है, आपको वो अनकंफर्टेबल सच्चाई दिखाई है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। ज्यादातर लोग इसे बस एक और वीडियो समझकर स्वाइप कर देंगे, लेकिन आपको उनकी भीड़ में शामिल नहीं होना है। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं था, ये आपके अंदर सोए हुए उस इंसान को जगाने की एक कोशिश थी जो बहुत कुछ कर सकता है। अगर इस बात ने सीधे आपके दिल पर दस्तक दी है, तो ऐसे ही मत चले जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और आज से ही खुद का वो वर्जन बनना शुरू कीजिए जो कभी हार नहीं मानता।